I came back after 4.5 months ना, 4.5 महीने के बाद वापस आया तो देखा कुछ कुछ चीजें ना, मेरी पर्सनल चीजें यूज हो गई यहाँ पर। पंचकर्मा भी चल रहा है तो यूज भी हो गया, खराब भी हो गया। और खराब होने के बाद भी इलेक्ट्रिकल था, जल गया और खराब भी काफी कंडीशन में। तो मैं तो समझ गया कौन यूज कर रहा है, अपने आयुर्वेदा डॉक्टर ही यूज कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। पहले तो मैंने उसको रिपेयर किया इतने वर्षों के बाद। पापा का जो ट्रेनिंग मिला था इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, तो पहले मैंने उसको रिपेयर किया वायर खरीद के, और फिर उसको क्लीन कर लिया। फिर मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो किसी को, सामने वाले को हर्ट करे। और अवेयरनेस लेके आए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। And we have to be very careful that it is not hurting, rather it is uh, helping to bring awareness. So then I waited, छोड़ दिया मैंने, and then after doing संयम, no, this thought came. सिंपल, बहुत साधारण सा। ये चीज तुम लोगों को जरूरत पड़ती है तो क्यों नहीं खरीद लेते हो? Why not you buy this if you need daily every time? सिंपल। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? रादर देन पॉइंटिंग आउट कि तुमने इसको किया, तुमने गलत ढंग से यूज किया, तुमने खराब कर दिया, अब उस बात का कोई मतलब नहीं। देर इज नो मीनिंग इन टेलिंग दैट यू हैव मिसयूज्ड एंड you have ruined everything, because it has already happened. Past is past. Now what to do? अब क्या करना है? जो हो गया सो हो गया। तो मुझे ना ये अच्छा लगा, क्योंकि गुरुदेव ना बार बार ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि जो हो गया उसके बारे में बात करके कोई भी फायदा नहीं। What has happened is happened. There is no use doing postmortem now. और वही जो कल हम बात कर रहे थे ना, परवीन जी भी कल बोल रही थी कि अब कल का नॉलेज शेयर डिस्कशन सच में बहुत अच्छा रहा, तो कैसे वो जीवन में उतरेगा? एक वो चाह जागनी चाहिए ना, that if that willingness is there, awareness has come, now a willingness is there, how to do this. Third thing will happen automatically if I am willing to. तो वो अवेयरनेस आ गया, अवेयरनेस केम, देन वो विलिंगनेस भी आ गया, एंड देन दिस अवेयरनेस दैट आई हैव हाउ एंड व्हाट टू से, क्या बोलना और कैसे बोलना, तो वो हो गया। तो ये हमको ना ध्यान रखना, दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड। यस सोनी, पढ़ो। स्वामी जी, अगर हर्ट हुआ है सामने, अभी अभी हमको अवेयर होगा, लेकिन इसके पहले हमने किसी का हर्ट किया है, तो अब क्या करें वो? नहीं, कुछ नहीं। जो हो गया अब उसको कुछ नहीं करना। इस तब कृष्ण भगवान का जो है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ के, अपना धर्म सब छोड़ के आ जाओ मेरे पास। और नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? हमको शरणागति नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा। चाहे वो हमसे अच्छी चीजें हुई हैं, चाहे हमसे गलती हुई है, दोनों को छोड़ना बहुत जरूरी है। वो एडवांस कोर्स का वीडियो अगर याद आता हो, प्रशंसा, प्रेज करना, दैट फर्स्ट वीडियो ना, एंड देन क्या, कॉम्प्लीमेंट देना, देन अपना, यू आर शेयरिंग योर पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, एंड देन व्हाट गुरुदेव से, फिर गुरुदेव क्या बोलते हैं? इफ यू होल्ड ऑन टू योर गुड क्वालिटीज, यू बिकम एरोगेंट हियर, इवन यू रियलाइजिंग। हम फिर क्या है ना, अकड़ू हो जाते हैं। क्या हम अच्छे हैं ना, तो सामने वाले को गलत होना पड़ेगा ना, क्योंकि हम अच्छे हैं तो हमको दिखाना भी तो पड़ेगा कि हम अच्छे हैं। बिकॉज आई एम गुड, सम पीपल, एवरीबडी एल्स हैज टू बी बैड। एंड इफ वी होल्ड ऑन टू आवर निगेटिव, अगर हम निगेटिव चीजों को होल्ड करते हैं तो क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना तो भूल ही जाना चाहिए। देन फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो जो हो गया, हमसे कोई हर्ट हुआ, उसको भी छोड़ देना।
लास्ट डे योग वशिष्ठ में ना इसी पर ध्यान कराया था, बहुत अच्छा ध्यान होता। लेकिन सामने वाला दूर हो गया स्वामी जी, तो क्या करें, इसलिए ये पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, गुरुदेव गुरुदेव संभाल लेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी। सब कुछ अगर हमारे हाथ में होता तो फिर हम इंसान थोड़ी होते, साधारण इंसान थोड़ी होते, तो हम भी गुरुदेव की तरह इनलाइटन हो जाते। हमको ये समझना पड़ेगा सब चीज हमारे हाथ में नहीं। We have to realize thing, not everything is in our hand. Even in future it is not there. कल वाला है ना कि हम सब कठपुतली हैं, सिंपल। इंग्लिश में क्या लिखा था? हाँ, वी आर पपेट्स, वी ऑल आर नथिंग बट ए पपेट। तो जस्ट ऐसा सोच के छूट जाए। और आप अकेले थोड़ी है राजवर्मा जिससे किसी को हर्ट हुआ होगा यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसके कारण कोई हर्ट नहीं हुआ होगा। पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल ना, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। हाँ पढ़ो सोनी। हम्म। अच्छा रुको रुको, एक चीज और याद आ गया सडनली, आई रिमेम्बर, आई कैन फाइंड दैट। कितने लोगों ने गुरुदेव का वो वीडियो देखा है जिसमें गुरुदेव बोलते हैं अटेंशन जब हमको मिलता है ना तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है? हाउ मेनी ऑफ हैज सीन दैट वीडियो वेयर गुरुदेव सेज व्हेन वी गेट अटेंशन समथिंग एक्सपेंड्स सो आवर प्राणा आल्सो इंक्रीजेस? नहीं देखा है? नो। ये वाला भी अच्छा ठीक है, वो मैंने ना रील्स में कहीं देखा है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, सब लोग देखिएगा। क्यों हम लोग ना अटेंशन चाहते हैं, वाई एवरीबडी सीकिंग अटेंशन। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको अटेंशन नहीं दो तो उनको अच्छा नहीं लगता है, अटेंशन दो तो उनको अच्छा लगता है। क्या होता है अटेंशन से? सो हमारी आदत, गुरुदेव ने समझाया, फिर बोला पहले ठीक था, when we were kids it was okay, now we have to mature. If we can keep our prana level high with meditation, pranayam, kriya and wisdom, we don't need others attention to keep again increasing our prana. बार बार उस टेक्निक की ओर जाने की जरूरत क्या है? हमको ऑलरेडी बहुत कुछ मिला है जिससे प्राण शक्ति बढ़ा रह सकता है। अब पढ़ो, मुझे कोई अच्छा याद रहेगा तो याद दिला देना, मैं शेयर कर दूँ। पढ़िए सोनी जी। 21 सितंबर 2000, बेंगलोर आश्रम, भारत। दिव्य प्रेम और शिकायती चेहरा। तुम अपने आप को किस रूप में देखना चाहोगे? खुश और, आवाज ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक। सोनी जी कौन सा नंबर है? 271। थैंक। तुम अपने आप को किस रूप में देखना चाहोगे? खुश और उत्साहपूर्ण या दुखी और नीरस, जिसे खुश करना भी मुश्किल हो? कभी कभी तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई मनाए, सांत्वना दे और तुम्हारी खुशामद करे, इसलिए तुम दुखी चेहरा लेकर जिसे खुश करना मुश्किल हो ऐसा अभिनय करने लगते हो। यदि किसी व्यक्ति को हर समय 10 लोगों को खुश करना पड़े और सांत्वना देनी पड़े तो यह बड़ा ही थकाऊ लगेगा। जो लोग लंबा सा चेहरा लेकर रहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे उसकी खुशामद करें और मनाते रहें, लोग उनके पास से भाग जाते हैं। प्रेमी अक्सर ऐसा करते हैं, वे खुशामद करने में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, इससे उस क्षण का उत्सव और आनंद कम हो जाता है। कभी कभी तुम्हारा अपनी उदासीनता दिखाना ठीक है, परंतु बार बार ऐसा करना स्वयं के लिए
और जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए बोझ हो जाएगा। यदि तुम कभी निराश भी होते हो, स्वयं ही अपने आप को सांत्वना दो और खुश हो जाओ। तुम्हारे प्रसन्न होने के लिए किसी और की आवश्यकता होना तुम्हारी जड़ता का प्रतीक है। यही अज्ञानता का मूल तत्व है। अपनी और ध्यान अपनी ओर होना चाहिए। अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने की चाह तुम्हें तनावग्रस्त कर देती है। ऐसा बनो जिसका उत्साह कोई छीन न सके, चाहे कुछ भी हो जाए। शिकायती चेहरा लेकर दिव्य प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। शिकायती चेहरा अज्ञानता का प्रतीक है। यदि तुम्हें शिकायत करनी है तो ईश्वर को या अपने गुरु को करो, क्योंकि दोनों ने ही अपने कान बंद कर रखे हैं। जय गुरुदेव। हमें लगता था स्वामी जी हमको सुन रहे। कान बंद कर रखे हैं तो हो गया करता हूँ। इसीलिए भगवान के दरबार में भी और गुरु के दरबार में भी बहुत लोग पीछे खड़े रहते हैं, जाओ जाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हो गया तुम्हारा, जाओ। ये वाला लाइन जो है ना, अपने आप को सांत्वना दे दो। अगर तुम किसी और से ये इच्छा रखते हो कि वाकई तुमको खुश करेगा, ये तुमको ग्रॉस स्थूल बनाता है, जड़ बनाता है। इफ यू फील डाउन, अपीज एंड प्लीज योरसेल्फ। You need to be appeased by someone else is a sign of grossness, root of ignorance, अज्ञानता का जड़। अब हम क्या करेंगे? खुशी तो छोटी है, मम्मी मनाती है तो अच्छा लगता है, नहीं भाई मनाता है तो भी अच्छा लगता है, शादी हो जाता है तो फिर घर वाले मनाते हैं तो अच्छा लगता है। हम्म, शादी हो जाता है तो ये वाला लाइन फिट बैठता है, समझिए। ये कभी कभी तुम्हारा अपनी उदासीनता दिखाना ठीक है, परंतु बार बार ऐसा करना स्वयं के लिए, जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए बोझ हो जाएगा। क्या किया जाए, इस आदत को छोड़ा जाए क्या? जाएगा, छूट तो सकता है। टेंडेंसी, हिंदी वाले में क्या लिखा है पता नहीं, इंग्लिश में ना टेंडेंसी भी लिखा है और हैबिट भी लिखा है, दोनों लिखा है। कहाँ पर है? हाँ, इफ इट इज ओके फॉर यू टू शो योर अपसेट मूड और टेंडेंसी। तो ये ना वंस इन ये हमारी प्रवृत्ति भी बन गई है। इट हैज बिकम लाइक, नॉट बिकम लाइक है, हमारी प्रवृत्ति बन गई ऐसी। हाय, फिर कोई नहीं मनाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हम इस जस्ट फॉर अ मोमेंट think that we drop this tendency that anybody will come and please us or appease ours, us, कोई अगर ऐसा हम मान लें कि कोई दुनिया में कोई नहीं है जो हमको मनाएगा, किसी को हमको मनाने की जरूरत नहीं, तब हमारी जिंदगी कैसी होगी? दुखी भी होंगे, थोड़ा मन भी होगा तो उठ के फिर चल पड़ेंगे, क्यों है ही नहीं कोई मनाने वाला। हमको नहीं चाहिए कि कोई आके मुझे मनाए। फ्रस्ट्रेशन में जाएगा आदमी स्वामी जी।
नहीं, ये कॉन्शियस चॉइस हो जाएगा ना फिर। किसी से अपेक्षा ही नहीं रखना है। नहीं, फिर उस चक्कर में नहीं पड़ना, अपेक्षा नहीं रखना ना, फिर वो मन आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। ये तो हो ही हमारा नहीं सकता। डिसीजन ये है कि मुझे किसी से ये नहीं चाहिए कि कोई आके मुझे मनाए। तो क्या होगा, मुझे दुखी होना भी बंद करना पड़ेगा, या दुखी होंगे तो स्वयं को मनाना पड़ेगा, अपने पैर पे अपने आप खड़ा रहना। बच्चों की आदत नहीं होती है, गिर जाते हैं, आसपास कोई नहीं होता ना तो आराम से खड़े हो जाते हैं, चल देते हैं। आसपास कोई होता है तो खूब रोते हैं। सारे बच्चों का यही काम होता है। और ऐसा रोएगा, आज जैसे यहाँ गिरेगा, वहां देखा जाके कोई दिख गया, माँ पापा कोई दिख गए, उसके बाद जो रोना शुरू करता है, क्यों, उसको पता चल गया ना कोई मनाने वाला आ गया मेरे को। तो जस्ट इमेजिन, अगर हमने ये सोच लिया कि हमको नहीं चाहिए ये चीज, हमको इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ना है, तो अगर कभी दुखी भी हुए, नहीं भी कोई मनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने से उठ के चल देंगे आगे। कोई मनाए ना मनाए, अपने से भी माने ना माने, ये जीवन रुकने वाला नहीं। तो अज्ञान था तो वैसे ही छूट जाएगी धन। द स्वामी ignorance जी, is इसकी gone. आदत भी होती है ना, आदत की वजह से भी लोग को एक्सपेक्टेशन। आदत, आदत भी, और प्रवृत्ति, हैबिट एंड टेंडेंसी बोथ। हमारे घरों में ये आदत नहीं है। हम्म। परिवार बड़ा हो तो जनरली आदत लगती नहीं है। हाँ, क्या बोले राजू? अभी फिर क्यों कहा है गुरुजी ने ऐसा? ये नॉलेज किस लिए दिया हम? कोई मनाने वाला भी नहीं है तो निकल, तो जीवन तो निकल जाता, आगे भी निकल जाते, फिर क्यों कहा? क्या चीज, फिर से बोलिए। मनाने वाला नहीं भी रहा या हमको, हम्म। तो भी चलता है, उठ के आदमी चल सकता है, दुखी होना छोड़ सकता है, फिर आज क्यों कहा है गुरुजी ने, ये पूछ। अवेयरनेस लाने के लिए कि तुमको किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्या है, पॉइंट तो है। हम इमोशनली, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हैं। और यहाँ बात हो रही है फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की। तो फिर मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है। नहीं, क्या बोल रही सीमा? हाँ स्वामी जी, ये तो इसमें भी है ना, हैप्पीनेस कोर्स में उत्तरदायित्व में, कि अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी स्वयं लेने से हम शक्तिशाली होते हैं। जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो तो जिम्मेदारी लेने के बाद भी दूसरे से मनवाने का तो आदत तो रह जाता है ना फिर भी। वहां से शुरू होता है फ्रीडम, ये सही है, पर गुरुदेव एक स्टेज आगे, एक स्टेप आगे चले गए। हम्म। चलिए, देखिए, इसीलिए सन्यासियों के साथ ये हो जाता है। जी, अकेले रहने की आदत सी पड़ जाती है, तो कोई है ही नहीं मनाने वाला, क्या करेंगे? घर तो तुमने वैसे भी छोड़ दिया, और गुरु तो आने वाले हैं नहीं मनाने के लिए तुमको, गए तुम, जाओ। स्वामी जी, अटेंशन से हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक बात। हम्म। तो स्टेज पे जो जाते हैं लोग, इतने सारे लोगों का अटेंशन मिलता है, वहां तो फिर डाउन हो जाती है ऊर्जा। नहीं, सबका डाउन नहीं होता ना। धीरे धीरे देखोगे, जो लोग स्टेज पे जाते हैं ना, उनको उसका चस्का लग जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, फिर स्टेज नहीं मिलता ना तो डिप्रेशन हो जाता है। इसीलिए आर्टिस्ट कम्युनिटी में ना, कलाकारों के बीच में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सडनली उनको अटेंशन मिलना बंद हो जाता है ना, बहुत डिप्रेशन होता है।
लेकिन जो लोग स्टेज पे नहीं जा रहे हैं वो भी तो अटेंशन चाह ही रहे हैं ना, और वहां उनको वो भी मिल रहा है, तो वहां नहीं होना चाहिए। नहीं होना, नहीं होना चाहिए वाला बात छोड़ दो, ऐसा होता है ये सत्य है। अब तुमको पता चल गया, तुम सोचो इतने सबसे छोटी हो हम लोगों में, यहाँ जितने लोग भी हैं, तुमको इतने कम एज में ये पता चला, अवेयरनेस आया, नाउ इट इज अब योर डिसीजन, अब तो तुम्हारा निर्णय है कि तुमको क्या करना है। और है बहुत रिस्क, ये भी जान के रखना, क्योंकि ये चाह जो है ना इतनी आसानी से जाने वाली है नहीं। और वो गुरुदेव ने जो बोल दिया ना कि ये अज्ञानता का जड़ मूल यही है, अगर ये याद रह गया तो फिर इतना भी काफी, रूट ऑफ इग्नोरेंस। इससे और एक चीज समझ में आ रहा है मुझे, अगर ऐसा हो गया ना, अगर हम ऐसी अवस्था में चले गए, ऐसा माइंडसेट हो गया, फिर हमको हमारे कमिटमेंट से कोई नहीं हिला पाएगा। क्यों? हमने अच्छा किया तो भी कोई अप्रिशिएट किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग कितने बच्चे हैं गुरुदेव के सामने, नहीं? अच्छा, गुरुदेव मनाते हैं लोगों को, देखा आप लोगों ने कभी? मनाते मनाते, बहुत मनाते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि हम मेच्योर नहीं है, मनाते हैं। गुरुदेव बहुत कुछ करना है, कर सकते हैं। इट्स बेटर ही gives attention to the world. Anyway, good then. अच्छा, हमारे इंडियन सोसाइटी में ना, भारतीय समाज में तो ये चीज ज्यादा लड़कियों को मिलता है, लड़कों को तो वैसे भी नहीं मिलता है, right? Boys don't get this generally. The girls will always get this. लड़कों को तो यही मिलता है केवल, उठो जाओ, काम करो, जा जाके पानी लेके आओ। नॉट इन पंजाब स्वामी जी। ना ना, this is just your own individual experience. Everywhere the same mindset. Indian mindset is same, because girls have always been given this softer outlook, no, and also the divine. ये लड़कियां देवी का रूप होती हैं, कोमल होती हैं, सौम्य होती हैं, इसीलिए लड़कों को क्या है, उनको तो पिटाई से चल जाता है, उनका पिटाई से ही चलता है। शादी के बाद भी यही हाल है सब। बस आप ही से बचा था लास्ट पंच लाइन। हाँ तो ठीक तो है, जो पहले था वो शादी के बाद भी रहना चाहिए ना। देखिए राजू मामा, आपकी वाइफ कितनी अच्छी है, वो चाहती नहीं कि आप इस दलदल में फंसो अटेंशन वाली, तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करती है। कल कितने लोगों ने रात को प्रार्थना किया था? किया था? याद था सबको? नहीं याद था कुछ लोगों को। आज ये प्रार्थना कर लीजिएगा कि इस टेंडेंसी, इस हैबिट से बाहर निकाल लीजिए आप। Just take me out of this tendency. Take the tendency out of me and take me out of this habit of seeking attention,
अपीजमेंट। कर लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिए। सो क्या जाइए। प्रार्थना करना है? कल मैं नहीं था। कल प्रार्थना थी ना कि नॉलेज शीट में ऐसा था कि हम सब कठपुतली हैं, वी ऑल आर पपेट्स। और गुरुदेव ने ऐसा बोला कि हमारे कर्म से दिव्य का प्रकाश चमकना चाहिए। बाय आवर एक्शन वट एवर वी डू, द डिवाइन लाइट शुड शाइन थ्रू अस, आवर एक्शन। सो ऐसी प्रार्थना कि ऐसा हो जाए, मेरे कर्म ऐसे हो जाएं, दैट द डिवाइन शाइन्स थ्रू माय एक्शंस। सो गुड, जिन्होंने कल भूल गए आज दोनों प्रार्थना कर लीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट फिर आज। रोहिणी also prayed. Good. Anything else? नहीं। स्वामी जी, हम्म। जो आपने कल बात बताई थी उसमें भाव को कैसे पकड़ा जाए? मतलब विचार या उसकी तो अवेयरनेस हुई, लेकिन भाव का पता ही नहीं चलता। मतलब ये आदत है या मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आया। नहीं नहीं, जस्ट सजग हो जाइए। कोई भी चीज पहले भाव में आता है, उसके बाद विचार में आता मतलब मुझे शायद लगा कि ये इतना फास्ट होगा, मतलब इतना फास्ट है। हाँ, विचार मन में आया कि हाँ मैं शायद गलत सोच रहा हूँ या फालतू की बात सोच रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब वो है। विचार का तो एकदम पकड़ में आ गया, लेकिन भाव का पता ही नहीं चला। है ना, तो वो भाव ही तो है ना कि हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि समय बर्बाद जा रहा है, ये भाव है ना, दैट फीलिंग ऑफ वेस्टफुलनेस, लाइफ गेटिंग वेस्ट, दिस इज अ फीलिंग। थॉट है मेरा समय बर्बाद जा रहा है, it is a feeling, and that's why this feeling is giving it this thought that I'm wasting my time. बट जो एक बहुत इफेक्टिव चीज लगी, मैं शेयर करता हूँ। मतलब जो शायद जो बोलते हैं ना, जो साक्षात्कार या वो क्या बोलते हैं, विटनेस। तो मतलब अगर आप फीलिंग पे ध्यान नहीं दिए, आई चली गई, जैसे वो अपना पंचकोश मेडिटेशन में है, तो वो विटनेस वाली बात समझ में आ गई। मतलब आपने बिल्कुल सही बोला था, भाव से विचार, विचार से कृत्य बनता है। तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा और पता चला। इसीलिए साइलेंस में जाना, ध्यान करना डेली बहुत जरूरी है। इसको नहीं देख पाते क्योंकि हम क्या, हमारे अंदर ध्यान की गहराई नहीं, या हम ध्यान नहीं करते। जो भी, अगर गहराई नहीं है तो गहराई आना जरूरी है। If we are meditating regularly, silence program is also there, then realizing this becomes very easy. नहीं तो आसान नहीं होगा। ठीक, चलिए जाइए, छुट्टी मनाइए सब लोग। कल मिलेंगे, we'll meet tomorrow. ठीक, गुड। स्वामी जी, कल 9 बजे ही ना? यस, कल 9 बजे।